कैसा बना? अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? मानव, आप कैसे हो गए? अच्छा कहने से काम हो जाता है क्या? थोड़ी तो तारीफ कीजिए मानव, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। आपके लिए कोई सुबह उठकर आपकी फेवरेट चीजें बना रहा है, आप कह रहे हैं अच्छा है? अरे अर्चना, ये जिस इंसान को जो चीज जितनी अच्छी लगेगी उतनी तारीफ करेगा ना। कैसे मैं मानव, अरे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो बहुत टेस्टी था और साथ में लाजवाब भी था और बहुत ज्यादा ही टेस्टी था। सच्ची? हाँ। वैसे मानव, वो उस खीर से भी अच्छा था क्या जो आपने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर बनाई थी? मानव एक बात बता, मैंने आज तक ऐसी खीर नहीं खाई, मतलब जिसमें शक्कर की जगह नमक हो। क्या टेस्टी बनाई थी अच्छा, मेरी गलती नहीं है, वो दोनों एक ही कलर के थे और डब्बे पे नाम भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बाकी सब चीज तो अच्छा था। वही कह रही हूँ ना, बहुत अच्छा था। सचिन घर आया है क्या? आई तो ये क्या कह रही? तो खुद ही उसे लाने गई थी ना? हाँ, मैं स्कूल लेने गई थी। स्कूल छूटने के बाद बाकी सारे बच्चे बाहर आ गए, लेकिन अपना सचिन बाहर ही नहीं आया। फिर मैंने उसके टीचर से पूछा तो उसने कहा कि आज वो स्कूल में ही नहीं आया। जिन स्कूल नहीं गया तो फिर कहाँ गया? वही तो। अभी तू जा, अपने कपड़े बदली कर, हाँ, हाथ पाइप धो ले, जा। क्या हो गया? ऐसा क्यों देख रहे मेरी तरफ? आई अभी सचिन को स्कूल लेने गई थी और वहां पता चला कि सचिन आज स्कूल गया ही नहीं। कहाँ गया था और मुझे क्यों नहीं पता ये सब? बता के जाएगी तो तेरी बीवी मुझे थोड़े ही ना परमिशन देती। क्या हुआ मानव, मैं बच्चे को छोड़ने स्कूल गई, लेकिन बच्चा रास्ते में रोने लगा, आज जी मुझे दिवाली का शॉपिंग करना है, दिवाली का शॉपिंग करना है। क्या कर, बच्चा है ना, मन तोड़ नहीं पाई, इसलिए लेके गई। लेकिन आप शॉपिंग स्कूल के बाद भी करा सकती थी, उसको उस वक्त ले जाने की क्या जरूरत थी? लेके गई तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? सच्चू मेरा पोता है, उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं अगर लेके गई तो क्या हुआ? कल से उसकी छुट्टियां चालू होती है, एक दिन नहीं गया स्कूल, उसमें क्या? सविता दी तो झूठ बोल रही है। सचिन सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से वो स्कूल नहीं गया है। लेकिन ये बात मानव अर्चना को आज बताना ठीक नहीं होगा, खामखा झगड़ा हो जाएगा। इस वक्त शांत रहने में ही समझदारी है। क्या वो खाना के लिए नहीं खा रही हो? अच्छा, और कितने दिनों तक ऐसे ही बिहेव करती रहोगी? तुम ना ढंग से खाना खाती हो, ना ही मुझसे बात करती। किस बात का बदला निकाल रही हो? तुम जानती हो मैंने जो भी किया है वो तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मेरी भलाई किसमें है ये तुम कभी समझ नहीं पाओगे सतीश, क्योंकि अगर समझ पाते तो मुझसे मेरे सोहम को कभी दूर नहीं करते। आज तक मेरी आई, मेरी बहन, सबने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम सतीश, तुम भी उनमें शामिल हो गए। मेरे पति होने के बावजूद तुमने कभी मेरी भावनाओं की कदर नहीं की, कभी नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने तुम्हें कभी कोई धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपने अतीत को भूल सको, सोहम को भूल सको। अतीत कभी भुलाया नहीं जा सकता सतीश, क्योंकि वो हमेशा हमसे जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, समझने की कोशिश करो। तुम्हें इस हाथ में देख करके ना ही मैं, ना ही आई, तुम्हें चाहने वाला कोई भी इंसान खुश नहीं है। मुझे तकलीफ होती है, मैं तुम्हें डिप्रेशन में नहीं देख सकता। कम से कम मेरे बारे में सोचो ना। चलो मान लो अगर तुम मेरी जगह पे होती तो तुम क्या करती? तुमसे इतना बुरा बर्ताव तो कभी नहीं करती, और ना ही तुमसे तुम्हारे बेटे को अलग करती। क्यों? किया ना, अबॉर्शन करवा करके मुझे मेरे बच्चे से दूर किया ना। लेकिन नहीं, फिर भी मैं सब कुछ भूल गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अतीत को भूलना पड़ता है।
उससे जुड़े हुए हर रिश्तों को छोड़ना पड़ता है बस। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया, ताकि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको। और हम नए लोगों से मिलेंगे, हम नए रिश्ते बनाएंगे। मोना और अनुकल्प ने हमें दिवाली पर अपने घर बुलाया है और मैंने डिसाइड किया कि हम वहां पर जा रहे हैं। कुछ नए लोग मिलेंगे, नया माहौल मिलेगा और सोम को बोलने में तुम्हें आसानी होगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, ये मैंने फैसला किया है, मैं बता रहा हूँ। और यकीन मानो तुम्हें खुशी मिलेगी वहां, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। सविता दी सचिन के साथ जो कर रही है वो सही नहीं है। किसी ना किसी को उन्हें समझाना ही होगा। क्या करूं? मैं ही उनसे बात करूं? नहीं नहीं, पिछले कुछ दिनों से वो मेरे साथ भी तो उखड़ी उखड़ी से पेश आ रही है। अब मैं सचिन के बारे में कुछ भी कहूंगी वो झगड़े पर ही उतर आएगी। क्या करूं मैं? अरे वाह, कितनी अच्छी रंगोली बनाई है आपने। मुझे नहीं मालूम था आप इतनी अच्छी कलाकार हैं। और रंगोली में ये रंग कितने अच्छे भरे। अरे मैं रंगोली बनाऊं और वो अच्छी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे जमाने में मैं रंगोली क्वीन थी, रंगोली क्वीन। और रंग भरने में तो लाजवाब। रंगोली में आप इतने अच्छे रंग भर रही हैं, तो फिर अर्चना मानव की जिंदगी बेरंग बनाने की कोशिश क्यों कर रही? आई, जो तूने वो चावल वाली रस्म बताई थी ना, उसका क्या हुआ? आई, तू रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये देखना, मानव अभी भी जिद पकड़ कर बैठा है कि वो हमारा घर नीलामी से बचाएगा। तो जरा समझाना इसे। नहीं अर्चना, तो मुझे कुछ नहीं बोलो। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला कर लिया और ये फैसला मैं नहीं बदलूंगा। मुझे पता है कि आई ने मुझे कसम दी थी, लेकिन कोई भी कसम इनकी खुशी से बढ़कर नहीं। आज दिवाली है और आई यहाँ अकेले बैठ के रो रही थी और इनके रोने की वजह भी मैं जानता हूँ। 4 महीने पहले जब मैं आई को यहाँ लेके आया था तो मुझे लगा था कि अपनी बेटी के घर में आके खुश होंगी, लेकिन मैं गलत था। मैं शायद नादान था। मैं पता नहीं क्यों नहीं सोच पाया कि आई कभी भी इस घर में उतनी खुश नहीं रह सकती जितनी कि उस घर में रही। शायद आज ही मैंने उनका दर्द समझा, क्योंकि आज मैंने उनकी बेटे की तरह सोचा। बस मैंने फैसला कर लिया है और अब ये फैसला नहीं बदलेगा। बदलिएगा भी मत ना। आपके इस फैसले में आपके साथ हूं। सच कहूं मानव, आपने मेरे सर पर से एक बोझ हल्का कर दिया। मुझे पता है कि आया खुश नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में बात है कि उसकी बेटी का घर और उसे अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। ये मैं भी चाहती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ मां कि मुझे आप जैसा पति मिला। लकी तो मैं भी कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मेरे हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले में मेरा साथ देती। बस आई, अब तो कुछ नहीं कहे। तुम मानव को अपना बेटा मानती है तो उन्हें अपना फर्ज पूरा करने दो। अच्छा, ये मिठाई कहाँ छुपा के रखी तुमने? वो बर्फी? अरे आओ चलो। मानव कौन सी बेटा? बापा आपका लाख लाख शुक्रिया।
मेरे इस घर से जाने से पहले आपने मेरी बेटी और मेरे दामाद के रिश्ते की कड़वाहट खत्म कर दी। अब उनके रिश्ते में जो मिठास आ गई है, वो देखकर मैं बहुत खुश हूँ।